One, this video is about how to use VLOOKUP function. यहाँ पे मेरे पास इस तरह का डेटा सेट है जहाँ मेरे पास प्रोडक्ट नेम है और प्राइस है। यहाँ पे मैं VLOOKUP करूँगी अगर मुझे इसमें से कोई भी डेटा के लिए प्राइस फेच करना है। यहाँ आप देख सकते हैं इस डेटा सेट में मेरे पास टोटल 22 प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, इट कुड बी 222 और मोर देन दैट। यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट्स का डेटा है, आपके पास कुछ भी हो सकता है, एचआर से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हो सकती हैं। आप उसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, या आपके पास कोई सेल्स का डेटा भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पहले सिंपल VLOOKUP यूज़ करेंगे डेटा को फाइंड आउट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं चाहती हूँ इस लिस्ट में से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालूँ और मुझे यहाँ पे इसका प्राइस मिल जाए। मुझे इस टेबल में फ़िल्टर करना के नहीं देखना या बार-बार फाइंड आउट करके नहीं देखना, तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर डालूँ लैपटॉप्स, तो मुझे सामने लैपटॉप्स का प्राइस दिखा दे। इसी तरह से मैं मोबाइल्स डालूँ, तो सामने वाले सेल में मुझे मोबाइल्स का प्राइस आ जाए। ये चाहती हूँ मैं। तो इसके लिए मैं इस सेल में यूज़ करूँगी VLOOKUP। यहाँ मैंने लिखा VLOOKUP। सबसे पहले लुकअप वैल्यू मतलब आप जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो। मैं यहाँ लैपटॉप्स को फाइंड करना चाहती हूँ, इस वैल्यू को फाइंड करना चाहती हूँ। टेबल एरे कहाँ पर फाइंड करना है, तो मैं चाहती हूँ इस टेबल के अंदर ये सर्च करेगा लैपटॉप्स कहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स मतलब जहाँ भी इसको लैपटॉप मिल गया तो इसको उस टेबल का कौन सा कॉलम नंबर डिस्प्ले करना है। यहाँ पे प्राइस मेरे पास सेकंड नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे 2 डाल देती हूँ। मतलब ये लैपटॉप्स को ढूंढेगा इस टेबल में और इस टेबल की जो सेकंड कॉलम की वैल्यू होगी उस रो के लिए उसे डिस्प्ले कर देगा। अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 टाइप करूँगी एंड देन क्लोज एंटर। आप देख सकते हैं लैपटॉप्स के लिए 10 आ गया। इस तरह से मैं कुछ भी टाइप करूँगी, क्लोथिंग लिखूँगी तो उसके लिए आ गया। हम यहाँ पे सिर्फ अपना प्रोडक्ट नेम टाइप करेंगे और यहाँ पर दिखाएगा। अब ये सिंपल यूज़ था VLOOKUP का, जहाँ मैंने बताया मुझे किस वैल्यू के लिए फेच करना है, किस टेबल में करना है, कौन सा कॉलम नंबर डिस्प्ले करना है और एग्जैक्ट मैच करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी कुछ कंडीशन समझाती हूँ। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? ये VLOOKUP है तो हमेशा वर्टिकल डेटा पर काम करेगा। वर्टिकल डेटा मतलब जहाँ पर हेडिंग्स फर्स्ट रो में होती हैं और नेक्स्ट रोज में हमारे पास एक्चुअल डेटा होता है, वो है वर्टिकल डेटा। नेक्स्ट इज VLOOKUP के लिए आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है जहाँ से आपने सर्च स्टार्ट करी है, जिसको आप टेबल का फर्स्ट कॉलम कंसीडर कर रहे हो, वहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए। इसका मतलब है माउस के लिए 20 आ रहा है, दैट इज फाइन, लेकिन अगर माउस मेरे पास 3 बार होता और तीनों रिकॉर्ड्स में अलग अलग वैल्यू आ रही होती 1 2 3, तो ये मुझे यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाली दिखाता। क्योंकि VLOOKUP को जब मल्टीपल टाइम्स एक ही वैल्यू मिलेगी तो वो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को ही कंसीडर करेगा, आगे के अकरेंसेस को कंसीडर नहीं करेगा। इसका मतलब इस तरह की रिपीटेड वैल्यूज में हम डायरेक्टली माउस इस तरह से नहीं यूज कर सकते VLOOKUP। नेक्स्ट कंडीशन इज ये फॉरवर्ड लुकअप कर रहा है। फॉरवर्ड लुकअप मतलब आप प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे प्राइस देख रहे हो, रिवर्स प्राइस के बेसिस पे प्रोडक्ट नेम नहीं देख सकते। ये क्या है? VLOOKUP की कंडीशंस हैं। तो हमें फॉर्मूला यूज करने से पहले पता होना चाहिए कि जिस तरह का डेटा हमारे पास है या जिस तरह की हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें ये फॉर्मूला सुटेबल है या नहीं। यहाँ अगर ये सूट नहीं करता तो हमें कोई ऑल्टरनेट मेथड यूज करना होता है, लेकिन अगर इस तरह का सिंपल डेटा और आपको निकालना है तो आप VLOOKUP यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज VLOOKUP में यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट नेम टाइप कर रहे हैं उसका प्राइस दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट टाइप कर दूं जो एग्जिस्ट नहीं करता या कोई ऐसा प्रोडक्ट नेम जो मैं गलत टाइप कर दूं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो ये एरर दिखाएगा इस सेल में। मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा लाइट। लाइट नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं है, सॉरी,
इस सेल में मैंने लिखा लाइट, लाइट नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ एरर आ गया। या मुझे फर्नीचर देखना था, तो मैंने फर्नीचर्स की जगह सिर्फ फर्नीचर लिखा, तो भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं फर्नीचर्स कर दूंगी, यहाँ एस लगा देती हूँ, तो ये आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो ये इसकी कुछ कंडीशंस है, मैं रिपीट करती हूँ जो कंडीशंस मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज, ये वी लुकअप है तो वर्टिकल डेटा पे काम करेगा। दूसरी चीज, फर्स्ट कॉलम में जहां से आप सर्च स्टार्ट कर रहे हो वहां यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। थर्ड थिंग, ये फॉरवर्ड लुकअप कर रहा है, आगे की तरफ देख रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम्स पे, बैकवर्ड नहीं। फोर्थ इज, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम गलत डाल देंगे तो यहाँ पे एरर आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हम और कैसे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर हमें कभी भी रफली कुछ एस्टिमेट करना है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी लगा के, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हैं। मैं आपको पहले बताती हूँ। यहाँ मुझे लगा 4 क्वांटिटी फर्नीचर्स की लूँगी तो मेरे पास कितना अमाउंट आएगा, उसके लिए मैंने करा प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ये फॉर्मूला क्लियर है? यहाँ आ गया। हमें इसका बेनिफिट क्या है, हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट नेम चेंज करें, हमें अपने आप तीनों सेल्स में चेंज वैल्यू मिल जाएगी। आप क्वांटिटी चेंज करेंगे तो अमाउंट चेंज हो जाएगी। मैं फिर से चेंज करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लिखा हेडफोन्स, अब मैं यहाँ क्वांटिटी चेंज कर दूँ तो यहाँ वैल्यू चेंज। तो आप देख रहे हैं, ये मैंने एक यहाँ पे प्रोडक्ट नेम मुझे टाइप करना है, प्राइस मुझे वी लुकअप से मिल रहा है, क्वांटिटी मैंने डाली है, पर अमाउंट के लिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया है। तो जैसे ही F5 वी लुकअप से वैल्यू चेंज करेगा, प्राइस चेंज करेगा, तो यहाँ पे भी अमाउंट चेंज होता जाएगा। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ वी लुकअप का। यहाँ जैसे हमने देखा, अगर हम प्रोडक्ट नेम गलत डाल दें या स्पेलिंग गलत कर दें तो यहाँ हमें एरर दिखाने लगता है। उसका एक ऑल्टरनेट होता है, हम वी लुकअप के साथ डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी करती हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज भी कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट नेम नहीं दिया है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम देने की जगह यहाँ पे इसको हमें एब्सोल्यूट भी बनाना होगा। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। हम यहाँ कर सकते हैं क्लियर कंटेंट्स। यहाँ मैं फिर से फॉर्मूला लगा देती हूँ, ये लुकअप। यहाँ हमें चाहिए प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब मुझे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर मैं गलत नाम टाइप कर दूँ तो यहाँ एरर आने लगता है। उसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मैं आपको वी लुकअप के साथ डेटा वैलिडेशन यूज करके दिखाऊंगी। डेटा, यहाँ पे डेटा टूल्स में आपके पास डेटा वैलिडेशन होता है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। तो स्टार्ट करने से पहले फिर से बताती हूँ, आपको जिस सेल में डेटा वैलिडेशन लगाना है पहले वहां क्लिक करेंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन ओपन करेंगे। जब हम डेटा वैलिडेशन ओपन करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी लिस्ट। लिस्ट में ये पूछ रहा है आपके पास वैल्यूज कौन सी हैं, तो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नेम्स लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोर्स पे क्लिक किया और उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए। ओके, अब आप देखेंगे, आप जब भी इस सेल पे जाएंगे तो ये ड्रॉप डाउन बना आएगा और जितने प्रोडक्ट्स नेम है ये वहां से ले रहा है, और आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखिए, क्वांटिटी हमने कुछ नहीं दी तो ये जीरो कंसीडर करके जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ हम क्वांटिटी डाल देते हैं तो वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ हमने वी लुकअप के साथ डेटा वैलिडेशन का यूज किया। इससे बेनिफिट हुआ, एक तो हमें एक एक प्रोडक्ट के लिए टाइप नहीं करना पड़ेगा, सेकेंडली स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे,
और हमें प्रोडक्ट नेम सीधा ड्रॉप डाउन से इजीली हैंडी हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। हम किसी भी प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे, हमें उसके लिए डेटा आ जाएगा। इस तरह से हम वी लुकअप यूज कर सकते हैं वर्टिकल डेटा के लिए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आगे इसके साथ और भी कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं, जैसे हमारी कंडीशंस चेंज होती हैं, डेटा सेट चेंज होता है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो हम वी लुकअप को और अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं उसको यूज करने की। ये सिंपलेस्ट वन है। तो I hope you are able to understand this. If you like this video, then please like and share and subscribe. Thank you.